रात के 12 बजे एक सुनसान सड़क और 10 साल से प्यासे एक रूह। आज भैरवपुर गांव का वह काला सच आपके सामने आने वाला है जिसे सुनकर आपकी बदन का खून जम जाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल खौफ की परछाई में। मेरा नाम सुषमा कुमारी है और हम लाते हैं अंधेरी रातों के वो अनसुने सच जिन्हें सुनकर अच्छे सुरमाओं का पसीना छूट जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खौफनाक सफ़र को शुरू करते हैं। उत्तर भारत के अंचल से छुपा भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। दिन के उजाले में यह गांव किसी भी आम भारतीय गांव जैसा था और सुंदर दिखता था। बच्चे गलियों में शोर मचाते और औरतें कुएं पर पानी भरती और बुजुर्ग पीपल के पेड़ के बैठ के ताश खेलते या हुक्का मारते या बीड़ी पीते हुए गप्पे लड़ाते। लेकिन जैसे ही रात ढलती और घड़ी की सुइयां 11:55 पर होती तो पूरे गांव का मंजर किसी शमशान जैसा हो जाता। अचानक ठंडी और डरावनी हवाएं चलने लगती, पेड़ों पर बैठे पक्षियां से चुप हो जाती और गांव के वाले कुत्ते आसमान की तरफ मुंह करके रोने लगते। हर घर के दरवाजे किसी अनजानी ताकत से अपने आप धड़ाम से बंद हो जाते। गांव का एक ही खौफनाक नियम था, रात के 12 बजे के बाद कोई भी कदम घर से बाहर नहीं निकालेगा। इसी बीच शहर में रहने वाला अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाला 22 साल का एक लड़का अमन था। अमन कई सालों बाद अपने गांव लौटता है। आधुनिक पढ़ाई लिखाई के कारण अमन भूत प्रेत और अंधविश्वासों पर बातों पर रत्ती भर विश्वास नहीं करता। जब उसने गांव वालों ने इस बार 12 बजे वाले नियम के बारे में सुना तो वो हंस पड़ा। उसने गांव वालों के एक बुजुर्ग बाबा को रोकते हुए कहा, बाबा इस 21वीं सदी में आप लोग किस दुनिया में जी रहे हैं? ऐसा क्या होता है 12 बजे जो सब डरते छुप जाते हैं? मंदिर के कपाट क्यों बंद हो जाते हैं? तब बाबा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा अमन तू नहीं जानता, रात के 12 बजते ही वह सड़क जिंदा हो जाती है। वहाँ से ऐसी चीख आती है जो कलेजा चीर कर जिससे भी उसका वक्त बाहर कदम रखा वह काली शक्ति उसे किसी और की खौफनाक दुनिया में खींच ले जाती है। इस सच में दूर रहो तो हमारी भलाई है। लेकिन अमन ने ठान लिया है कि वो डर से पीछा नहीं हटेगा और ढोंग को बेनकाब करके रहेगा। शाम के वक्त अमन जब गांव की तरह टहलने निकला तो उसकी मुलाकात मंदिर के पंडित जी से हुई। पंडित जी अमन को बचपन से जानते थे। जब अमन ने उसने रात के सन्नाटे का कारण पूछा तो पंडित जी की आंखों पर खौफ तैर गया। उन्होंने चारों तरफ देखकर दबी आवाज़ में कहा, बेटा यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ये खूनी हकीकत है। यह बात आज से ठीक 10 साल पहले की है, जब तुम सिर्फ 12 साल के थे और पढ़ाई करने के लिए शहर गए थे। एक घनी अंधेरी रात को इस मुख्य सड़क से एक परिवार अपनी गाड़ी से गुजर रहा था। गाड़ी में एक शख्स, उनकी पत्नी और एक छोटी बच्ची थी। अचानक उनकी गाड़ी पे काबू होकर एक विशाल पेड़ से टकरा गई। पंडित जी ने आगे बताया कि हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी चकनाचूर हो गई और औरत सड़क पर खून से लथपथ हालत में गिर पड़ी। उसकी पति गाड़ी के बदले में दबकर तड़प रहा था। वो औरत रात के सन्नाटे से चीख कर सामने से गुजरने वाले लोगों की मदद मांगती थी रही, लेकिन कहती रही कि मेरे पति को बचा ले। लेकिन खौफ में मारे किसी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। समय पर इलाज न मिलने के कारण उसके पति वहीं दम तोड़ दिया। इस सदमे में और बेबसी को काकर उसे औरत ने उसी पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तब से उस पे तड़प और गुस्से ने एक भयानक प्रेत का रूप ले लिया और उस औरत की आत्मा पिछले 10 सालों से उस सड़क पर भटक रही थी और इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि मंदिर की देवियों शक्तियाँ भी उसे रोक नहीं पा रही थी। पंडित जी ने अमन को बताया कि इस खौफ को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने परम ज्ञानी गुरु जी को बुलाया भेजा है। जब पंडित जी और अमन बात ख़त्म करके घर लौटे तो उन्होंने देखा कि गुरु जी वहाँ पहले से ही आसन पर जमाए बैठे थे। गुरु जी चेहरे पर एक गजब का तेज था। पंडित जी को देखकर गुरु जी गंभीर आवाज़ में बोले, बेटा मुझे किसी तंत्र मंत्र की सामग्री की ज़रूरत नहीं है। मैंने हिमालय की वादियों में सालों तक जो विधियाँ सीखी हैं वो इस अशुद्ध आत्मा को भस्म करने के लिए काफ़ी है। आज रात इस गांव का फैसला होगा। रात के ठीक 11:30 हो चुके थे। चारों तरफ घना कोहरा और सन्नाटा था। गुरुजी, पंडित जी और अपनी जीत पर खड़ा अमन
तीनों उसी शापित सड़क पर जा पहुँचे। घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 12 बजे पहुंची, अचानक वातावरण में बर्फीली हो गया। सामने खड़े पेड़ की टहनियाँ जोर जोर से हिलने लगी और एक भयानक डरावनी परछाई हवा में तैरती हुई उसने सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों अंगारों की तरह लाल थी। वह डायन भयानक आवाज़ में ठहासे करते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान की हिम्मत हो। मेरी सीमा में कदम रखा। आज तुम तीनों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। अमन ये देखकर खौफ से जम गया। उसकी सारी तरतरी गायब हो गई। तभी गुरुजी ने आगे बढ़ते हुए कहा, उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, तेरा समय पूरा हो गया है दुष्ट। तुझे बहुत मासूम को डराया है, अब तुझे मुक्ति मिलेगी। यह कहकर गुरुजी ने अपनी आंखें बंद करी और बेहद शक्तिशाली और तीव्र मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। मंत्रों के गूंज से पूरी सड़क कांपने लगी। उस डायन ने गुरुजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी के तबोसल को आगे वह बेबस हो गई। वह दर्द चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन गुरुजी ने गंगा जल छिड़ककर आखिरी मंत्र पढ़ा। एक तेज धड़ामा हुआ, रोशनी का एक गुब्बारा उठा और वह शक्तिशाली आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जलकर भस्म हो गई। उसे मुक्ति मिल गई। सुबह के 6 बजे जब सूरज पहली बार किरण भैरवपुर गांव पर पड़ी तो हवाओं में कोई डर नहीं था। गुरुजी ने अमन और पंडित जी से कहा, अब यहाँ गांव आज़ाद है, अब यहाँ कोई खौफ नहीं भटकेगा। इसके बाद गुरुजी अपना झोला उठाकर किसी दूसरे गांव के तड़पती हुई आत्मा को शांति दिलाने के लिए अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी भैरवपुर के उस खौफनाक रास्ते की कहानी जिसे आज आपने खौफ का पर्चा पर सुना। अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सबसे डरावना लगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। मिलते हैं अगली बार एक नए